मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर उतर आई है। रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया और बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस के सत्याग्रह को नौटंकी करार दिया है। मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश मान रही है और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में मोरहाबादी के बापू वाटिका के पास कांग्रेसियों ने मौन सत्याग्रह किया। तो ये कह रहा हूँ कि मुकदमा कौन किया? क्या पूर्णेश मोदी कोर्ट का आदमी है कि पूर्णेश मोदी भाजपा का आदमी है, भाजपा का विधायक है? तो ये देखिए, ये सुनियोजित साजिश है। आप गए मामले को लेकर के कोर्ट में, भाषण में के दौरान बहुत सारी चीजें कही जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से लगातार मंच से अपनी बात रखते हैं, अगर जिस तरह से हमारी जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं और जिनके लिए पूरा देश उनको आदर की दृष्टि से देखता है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके बारे में जिस तरह का वक्तव्य बोला गया, अगर हम लोग उस पर जाते मुकदमे पर तो वो हमको लगता है कि तड़ी पार लोग पहले से जो है वो पूरी तरह से तड़ी पार हो जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान के खिलाफ देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया था। ऐसे ही एक केस पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। तो सूरत कोर्ट के फैसलों के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। तो गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से सीधे इनकार कर दिया। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है और झारखंड समेत पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिसे अब बीजेपी ने नौटंकी करार दिया है। लेकिन हम इसे विशुद्ध रूप से नौटंकी और ड्रामेबाजी मानते हैं। राहुल गांधी को निचली अदालत ने सजा सुनाई, उच्च न्यायालय ने उस सजा को अपहोल्ड किया, स्टे देने से मना किया, लेकिन ये संवैधानिक संस्थाओं पर इनका विश्वास नहीं है। ये अदालत के निर्णय के खिलाफ आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठकर मौन सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं। और महात्मा गांधी के समय तो कांग्रेस सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलती थी। आज तो इन्होंने महात्मा गांधी जी की भी आत्मा को दुखी कर दिया होगा। मानहानि केस में अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन इसी तरह का एक केस रांची में भी दर्ज है। तो वहीं बिहार में भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिकी है, लेकिन देश में सियासत जारी है। कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव, सत्यवर्त किरण और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो मौन सत्याग्रह आज कांग्रेस का था राहुल गांधी के मामले पर। हम सीधे रुक करेंगे राकेश का। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, लगातार कांग्रेस राहुल गांधी के मसले को लेकर आंदोलनरत है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, रूपरेखा तय की जा रही है कि किस तरह से अपने विरोध को प्रकट किया जाए। आज उसी कड़ी में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। नहीं, बिल्कुल शारिफ, आपने ठीक कहा। जब से राहुल गांधी आयोग घोषित किए गए हैं, जब से उनको सजा हुई है, लगातार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस सड़कों पर है और इसी तरीके का आंदोलन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पूरे देश में किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में ये जो मौन कार्यक्रम रखा गया, मौन सत्याग्रह, ये पूरे देश का कार्यक्रम था और उसके तहत झारखंड में भी तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे आपको मोरहाबादी बापू वाटिका के समक्ष नजर आए होंगे। तो लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में यह कार्यक्रम था, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे उस दौरान मौजूद थे। चाहे आप सीएलपी लीडर आलमगीर आलम की बात करें, केंद्रीय जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, वो वहाँ मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी थी। इसके अलावा कई विधायक जो हैं कांग्रेस
कि वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि कुछ विधायकों की गैर मौजूदगी भी थी। मसलन अगर हम बात करें तो दीपिका पांडे सिंह मौजूद नहीं थी, पूर्णिमा नीरज सिंह मौजूद नहीं थी, रामेश्वर उरांव चूंकि दिल्ली में है, इस वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। लेकिन ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है, गुजरात हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, उसके बाद से लगातार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक अगर हम बात करें तो वो लोग लगातार मुखर होकर इस बात को रख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है और इसी साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। चूंकि चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, 2024 की सुगबुगाहट आप देख रहे होंगे कि देश में तेज हो चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को लोगों के बीच लेकर जाना चाहती है और ये मैसेज देने की कोशिश है कांग्रेस की कि राहुल गांधी के साथ अनजस्टिस हुआ है। तो उसी मैसेज के तहत ये पूरा कार्यक्रम जो है वो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सेटअप कर रहा है। तमाम राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप इस तरह के कार्यक्रम करें और आज पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम रखा गया था शारिफ। और लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट के बाहर तक इस मुद्दे को कांग्रेस रख रही है। मानसून सत्र में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस इसी गर्माहट के साथ हाउस के अंदर आपको नजर आएगी। अभी फिलहाल सड़कों पर आंदोलन को तेज किया जा रहा है, रूपरेखा तैयार की जा रही है और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस इसी तरीके से सड़कों पर आंदोलन के जरिए लोगों तक एक मैसेज देने की कोशिश करता हुआ आपको नजर आएगी कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी के साथ अनजस्टिस हुआ है। हालांकि ये कोर्ट का मामला है, लिहाजा जो दूसरे जो सहयोगी दल हैं, चाहे झारखंड में अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो बहुत कुछ वो लोग नहीं कह रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रही है। बहरहाल आज का जो कार्यक्रम रहा, आप इसे सक्सेसफुल कार्यक्रम कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद थे। शारिफ, चलिए तो राकेश, एक चुनावी मुद्दे की तरह इसको कांग्रेस उठा रही है और जन जन के बीच जारी ये बताते हुए कि राहुल गांधी के साथ इनजस्टिस हुआ है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।